यार बीएचयू के कॉलेज क्या है भाई? नए दोस्तों की खुशी, 9 AM लेक्चर की सुस्ती, काशी यात्रा की मस्ती, 2 बजे चाय की चुस्की और स्कूल एग्जाम से मुक्ति। तो भैया मुझे ना बीएचयू के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, सारी डिटेल्स बता दो रिलेटेड टू कोर्स एंड रिलेटेड टू कॉलेज। इस वीडियो में इन डेप्थ तरीके से डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। ये है टोटल कॉलेजेस इन बीएचयू विद देयर रिस्पेक्टिव कोर्सेज। स्कूल से बीएचयू तक एक ऐसी सीरीज जो 5 वीडियोस और 60 यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू आपके जितने भी बीएचयू से रिलेटेड डाउट्स हैं सारे क्लियर कर रही है। यह है वीडियो नंबर 3। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ चेकआउट करो, जिंदगी जियो। सबसे पहले आ जाते हैं बीएचयू मेन कैंपस की तरफ। सारे कॉलेजेस का एक बार डिस्कशन करेंगे। बीएचयू मेन कैंपस में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, एफएमसी और एमएमवी। कुछ इसको 2 यूनिट बोलते हैं, कुछ इसको 2 बिल्डिंग बोलते हैं, सब भाई बहन नेम्स है। एफएमसी बोले तो फैकल्टी मेन कैंपस, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। एमएमवी मतलब महिला महाविद्यालय ओनली फॉर फीमेल है, ये मेन हो गया। फिर है बीएचयू का साउथ कैंपस, जिसको प्यार से राजीव गांधी साउथ कैंपस बोलते हैं, फॉर मेल एंड फीमेल। 1 2 3 इसके साथ 4 आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस मिलेंगे, AMPG, DAV, VKM, VCW। भैया ये शॉर्ट फॉर्म्स आपने क्यों लिखी हैं? जब आप बीएचयू का फॉर्म फिल करोगे ना, वहाँ पर ये फुल फॉर्म नहीं आती लिखी हुई, वहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म आती है। आपने बी ऑनर्स क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट फॉर्म आ जाएंगे आगे कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये शॉर्ट फॉर्म के थ्रू ही आपको सारे कॉलेजेस याद करने हैं। आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ओनली फॉर फीमेल, DAV PG कॉलेज फॉर मेल एंड फीमेल, वसंत कन्या महाविद्यालय ओनली फॉर फीमेल एंड वसंता कॉलेज फॉर वुमेन ओनली फॉर फीमेल। ये हो गए भैया सारे कॉलेज। हाँ, अब भैया हर कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है वो बता दो। तो इसी सीरीज में कोर्सेज डिस्कस करते हैं। पहला आ गया एफएमसी, फैकल्टी मेन कैंपस, जहां पर मेल और फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं। BA ऑनर्स इन आर्ट्स कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कर सकते हो, BSc ऑनर्स डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में कर सकते हो, BFA कर सकते हो फाइन आर्ट्स, सोशल साइंस ऑनर्स, LLB ऑनर्स, बैचलर्स इन वोकेशन, BTech और शास्त्री ऑनर्स, ये आपके पास अवेलेबल है। MMV जो सेकंड वाला कॉलेज था जहाँ पर सिर्फ फीमेल जा सकती हैं, BA ऑनर्स आर्ट्स, BSc ऑनर्स और सोशल साइंस ऑनर्स। फिर साउथ कैंपस अगर हम देखें, RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस, यहाँ पर MBA, MCA, MSc जो मास्टर लेवल के प्रोग्राम है, और पेड सीट के थ्रू आप BCom ऑनर्स और BVoc भी कर सकते हो। इन टोटल 6 स्पेशलाइजेशन। एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर देखें, AMPG में BA ऑनर्स आर्ट, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस में सोशल साइंस ऑनर्स और BCom ऑनर्स। DAV में अगेन आर्ट्स, सोशल साइंस ऑनर्स, BCom ऑनर्स। VKM में आर्ट्स, सोशल साइंस ऑनर्स, और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में अगेन आर्ट्स, सोशल साइंस ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स। तीनों के कोर्सेज यहाँ पर आपको सेम मिल जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर एक कोर्स माइनस है। ठीक है, सारे कॉलेजेस पता चल गए भैया, सारे कोर्सेज पता चल गए। ठीक है, अब ये जो भैया कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन लेना है, तो जैसे आर्ट्स का कुछ एलिजिबिलिटी होगा, है ना, सोशल साइंस के कोर्सेज का कुछ और एलिजिबिलिटी होगा। एक एक करके ना मुझे सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दो, फिर मैं उस हिसाब से CUET का जो फॉर्म होगा ना उसमें सब्जेक्ट वगैरह फिल कर दूंगा या कर दूंगी। चलो जी, CUET सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी देखते हैं। अगर आपको BA ऑनर्स करना है सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, मतलब भैया आपको BA हिस्ट्री ऑनर्स करना है, BA पॉल साइंस ऑनर्स करना है, BA सोशियोलॉजी ऑनर्स करना है, साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, सेक्शन 1A का कोई भी एक सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश चूज करते हैं। सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। भैया मैं तो सोच रहा था या सोच रही थी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज भी दे देता हूँ, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। हाँ अब दे दो, लेकिन BHU इन कोर्सेज के लिए सिर्फ 2 स्कोर कंसिडर करेगा, या तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट या फिर हिंदी और जनरल टेस्ट। सब्जेक्ट आप कुछ भी दे दो, मेरिट इनसे बनेगी। डन होगी बात। BCom ऑनर्स या फिर BCom ऑनर्स FMM दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट आपको करना है। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, जनरल टेस्ट, ये 3 पेपर देने हैं। भैया मैं तो इकोनॉमिक्स भी दे दूं, हाँ दे दो, मेरिट बनेगी इन 3 से BHU के लिए। ठीक है, आप DU की तरफ जाओगे, वहां पर इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज चारों चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, मेन और जनरल टेस्ट। डन। BVoc आपको मार्केटिंग एंड IT में करना है। क्या
अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, जनरल टेस्ट, ये आपको पेपर देने पड़ेंगे। बीवोक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के साथ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ मेडिकल आ गया ना, ऑटोमेटिकली बायो आ गया यहाँ पे, ठीक है, आपके लिए नहीं है लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि पता होना चाहिए। इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक पेपर, बायो, बायोलॉजिकल स्टडीज और बायोटेक्नोलॉजी में से कोई भी एक पेपर, और जनरल टेस्ट। मतलब ये एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज एंड बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है। बीवोक आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में करना है। इंग्लिश, हिंदी का कोई भी एक पेपर और पीसीएम स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 4 सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे, इनसे बनेगी मेरिट। बीवोक आपको एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप या फिर फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में करना है। अगेन इंग्लिश या फिर हिंदी में से एक सब्जेक्ट, पीसीएम स्ट्रीम मतलब पीसीएम के तीनों सब्जेक्ट, पीसीबी के तीनों सब्जेक्ट, या फिर बायो, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, जो भी आपका चॉइस हो वो आप चूज कर सकते हो। बीवोक करना है आपको इन सारे स्पेशलाइजेशन में, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, रिटेलिंग, लॉजिस्टिक्स, फैशन, एपरल, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी, कुछ भी। भैया इन सब में होता क्या है, देखो वो है आपके करियर काउंसलिंग की बात, वो हम बात करेंगे चैनल पर बहुत ही डिटेल में। यहाँ तो बीएचयू से रिलेटेड मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। इनके लिए लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश या फिर हिंदी, और साथ में जनरल। डन होगी बात। शास्त्रीय ऑनर्स करना है, मात्र सेक्शन 2 से संस्कृत का पेपर दे देना। भैया मैं तो जनरल टेस्ट भी दूंगा, अरे दे कुछ भी दो, मेरिट संस्कृत से बनेगी शास्त्रीय ऑनर्स के लिए। एलएलबी ऑनर्स करना है, लैंग्वेज का एक टेस्ट, लीगल स्टडीज सेक्शन 2 से कंपलसरी है, और जनरल टेस्ट आपको देना होगा। बीएससी ऑनर्स करना है भैया, किसमें, मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 पेपर देने पड़ेंगे। भैया मैं तो कॉमर्स का हूँ, मुझे मैथ्स ऑनर्स करना है, नहीं कर सकते। बीएचयू से आप मैथ्स ऑनर्स नहीं कर सकते अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। भैया बायो ऑनर्स करना है, अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 पेपर देने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर करना है भैया, पीसीएम दे दो, पीसीबी दे दो, या फिर बायो, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर दे दो। डन। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। भैया बीटेक तो बीएचयू का मैंने वो वाला सुना है, आईआईटी बीएचयू, उसमें एडमिशन होता है जेई के थ्रू। एक बीटेक की ब्रांच ऐसी है फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, मतलब 2 ब्रांच ऐसी है जहाँ पर एडमिशन होता है सीयूईटी के थ्रू, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा। बीपीए करना है भैया, सितार, फ्लूट, वायलिन, तबला, कथक, भरतनाट्यम, वोकल में। परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर कंपलसरी है, और एक आपका परफॉर्मेंस टेस्ट भी होगा कैंपस में। फिजिकली आप कैंपस में विजिट करोगे, वहां पर एक परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, दोनों का मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका फाइनल कंसिडरेशन किया जाएगा। भैया बीएफए करना है इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, सेक्शन 2 से फाइन आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट सब्जेक्ट पिक करोगे, और एक आपका फिर परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, है ना, आर्ट है ना, परफॉर्मेंस वाला सब्जेक्ट है, ये भी टेस्ट होगा, दोनों को मिला के मेरिट बनेगी, उसके बाद फाइनल कंसिडरेशन होगा। और कहीं पे नहीं था, बीएफए और बीपीए इन 2 में ही आपको परफॉर्मेंस टेस्ट मिलेगा। बी ऑनर्स भैया आर्ट्स में करना है, अगेन इंग्लिश और जनरल टेस्ट। इससे एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये जो सारे हमने चीज़ें देखी हैं जहाँ पर भी एलिजिबिलिटी आया, एक चीज़ तो भैया क्लियर हो गई, क्या, ज़्यादातर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज में अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। डीयू में ऐसा नहीं है, आपको डीयू में जाना है, बहुत कुछ इंग्लिश और डोमेन के सब्जेक्ट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ में मिल जाएगा। मैथ्स तो फिर आप इकोनॉमिक्स वगैरह भी डीयू में ले सकते हो, लेकिन अगर बीएचयू में जाना है आपको फिर जनरल टेस्ट की एडिशनल प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्शियसली सोच समझ के डिसीजन लेना कि जनरल टेस्ट की तैयारी करते करते कहीं डोमेन वाले तो गड़बड़ नहीं हो जाएंगे, तब आप ये फाइनल कंसिडरेशन कर सकते हो। और जितने भी ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है ना, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ है, यहाँ पर नहीं है क्या कहीं भी, नहीं जी यहाँ पे नहीं, ये रहा, या ना ये लैंग्वेज टेस्ट, इसमें जो भी स्कोर आएगा ना वो 50% कंसिडर किया जाएगा मेरिट के लिए, बाकी सबके जितना है, अगर 2 है तो 2, यहाँ पर अगर 2 है तो 1 हो जाएगा। मतलब BHU टेक्स ओनली 50% स्कोर ऑफ द लैंग्वेज सेक्शन, तो आपको उस हिसाब से सब्जेक्ट की अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बस ये 2 पॉइंट्स हैं, BHU में एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट मैक्सिमम कोर्सेज में चाहिए ही चाहिए, और लैंग्वेज का 50% स्कोर कंसिडर किया जाएगा। सारे कॉलेजेस क्लियर हो गए? हाँ हो गए। उन कॉलेजेस में क्या क्या कोर्सेज हैं वो क्लियर हो गए? हाँ हो गए। उन कोर्सेज की क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो क्लियर हो गई? हाँ हो गई। बस अब क्या बचा, हम मिलेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है आप सबका सबसे बड़ा डाउट कि BHU की भैया प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। टेंशन ना लो, 5 to 10 मिनट्स में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।